नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। अभी आप लोगों ने इधर रीट का एग्जाम दिया ही था कि आयोग ने आप लोगों की परीक्षा भी यानी जो जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है और आप लोगों की वैकेंसी भी आ गई है। उन्होंने एक नोटिस में इतना कहा है कि आपका एक मतलब आपको जनवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और जो शिक्षक भर्ती यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हम लोगों की होने वाली है उसका जो सिलेबस है वो क्या है, इस क्लास में यानी इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं जो आपके राजस्थान प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम यानी जो पाठ्यक्रम है उसको हम देखने वाले हैं। ये जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा यह 300 अंकों का होगा। ध्यान रखना कितने अंकों का होगा, 300 अंकों का होगा। और क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या इसका सिलेबस है और इसका समय अवधि कितना है। इसका 2 घंटा यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पेपर को हल करने में और 300 अंकों का यह पूरा प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम जो ये देख रहे हैं द्वितीय यानी अध्यापक लेवल 2 जिन्होंने रीट का लेवल 2 का एग्जाम दिया था यानी फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था वही इस परीक्षा को देंगे। वो किसके लिए पात्र होंगे? कक्षा 6 से 8 तक के लोगों को यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पात्र रहेंगे। तो इतनी बातें आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। हम सिलेबस को अच्छे से समझते हैं। तो इससे पहले हम हटा देते हैं जो हमने, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसका सिलेबस पूरा। चलो पहले तो इसमें जो 80 अंक का आपको यहाँ पर बताया है, 80 अंक का तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। 80 अंक का तो आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का। 300 नंबर में से आपका 80 नंबर का आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। और भूगोल में आपको राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध और एनीकट जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकियां, राजस्थान की वन संपदाएं और फिर वन जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य और मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें और जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, और फिर आपसे राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद आपका धात्विक एवं अधात्विक खनिज और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, और राजस्थान के पर्यटन स्थल, और फिर आपके राजस्थान में यातायात के संसाधन। ये आपके भौगोलिक स्तर पे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या पूछा जाएगा। और उसमें इतिहास एवं संस्कृति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास और संस्कृति से ये आप देख पाएंगे। इतिहास एवं संस्कृति के जो आपके टॉपिक हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट इत्यादि जो आपके प्रमुख स्थान है उसके बारे में, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और राजस्थानी भाषा के बारे में ये आपके 80 नंबर के ये सारे प्रश्न बनेंगे। राजस्थान की बोलियों में आपको क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा फिर 50 अंक का आपसे क्या बनेगा? 50 अंक से आपसे फिर पूछा जाएगा। 80 अंक का तो भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजस्थान के बारे में ही। और फिर आपको जो 50 अंक का जो पूछा जाएगा वो आपका है क्या? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय। तो ये सारे टॉपिक आपके लगे हुए हैं जो आपको 50 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, 50 नंबर के आपके बनेंगे। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह क्या है, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जानना है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल क्या क्या हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं। तो इन सभी चीज़ों को यानी राजस्थान के बारे में सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए क्योंकि 50 नंबर से आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर आप आगे देखोगे शैक्षिक परिदृश्य
ना, राजस्थान के बारे में, शिक्षण नवाचार के बारे में क्या सरकार क्या कर रही है ना, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना किस तरीके से बना रही है, एवं पुरस्कार, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है राजस्थान के बारे में ही। और निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आपको ध्यान में रखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, इसके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। फिर सामयिक विषय, जो आपके सामयिक विषय हैं, जैसे राजस्थान की, जैसे वो बोलते हैं ना करंट अफेयर, तो आपको राजस्थान के करंट अफेयर और अन्य भी करंट अफेयर आपको ध्यान में रखना है, करंट अफेयर को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आएगा यानी 80 नंबर का राजस्थान के बारे में संस्कृति का हो गया, वो सारी चीजें, और 50 से 8 5 13, और फिर आप देखोगे 120 नंबर का, यानी 120 नंबर का आपका क्या पूछ रहा है, जो आपके विषय हैं, जैसे आपने संस्कृत लिया है, संस्कृत के, आपके हिंदी है तो हिंदी, मैथ लिया है तो मैथ, उर्दू लिया है तो उर्दू, यानी जो आपके स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं उससे आपसे 120 नंबर के प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 120 नंबर के। जैसे यहाँ जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो उनका 120 नंबर आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। और हिंदी का जो टॉपिक है आपका, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द विचार और विकारी शब्द, शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार, ये सारी चीजें आपकी हिंदी का है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिर जिन्होंने इंग्लिश लिया होगा, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, तो इंग्लिश में ये सारे टॉपिक लगे हुए हैं 120 नंबर के, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जिनका संस्कृत है, और मैं यहाँ आपको ये टॉपिक जो संस्कृत के हैं वो आपको इसी YouTube चैनल पर कवर कराने वाला हूँ। संस्कृत एग्जाम जो ये हम लोगों का चैनल है, इस पर जितने भी आपके संस्कृत के सिलेबस हैं, जो आपका RPSC 3rd ग्रेड में शिक्षक भर्ती में आपका लगा हुआ है, वो हम आपके इसी YouTube चैनल पर करेंगे। वो आपका सिलेबस ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरे टॉपिक को, संस्कृत का जितना भी टॉपिक है हम कवर करेंगे। संस्कृत में आपको संज्ञा प्रकरण है, सामान्यतः जो प्रश्न बनते हैं, संज्ञा, सनिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त अनुदात्त, स्वरित और उच्चारण स्थान, तो इसे हम पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रकरण में कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण और स्त्री प्रकरण को पढ़ेंगे अच्छे से। संधि, समास और निम्नलिखित शब्द रूप, यानी जो आपको शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए, जैसे हो गया आपका राम, हरि, गुरु, मति, रमा, वारी, अश्मद, युष्मद, ये शब्द रूप हो गए हैं। और आपको निम्नलिखित लिखिता नाम धातु रूपाणाम ज्ञानम, भू धातु, एद धातु, ये सब आपके कुछ धातु हैं जिनको आपको 5 लकार में रखना है। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लूट लकार, विधिंग लकार, इन 5 लकारों में आपको पढ़ना है। फिर अव्यय पद का प्रयोग कैसे होता है वो हम जानेंगे। उपसर्ग और फिर कारक प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। फिर हिंदी वाक्य, यानी हिंदी में आपको वाक्य दिया जाएगा जिसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, वो हम लोग करेंगे। कारक, प्रत्यय, समास और आधारित वाक्य, ये अशुद्धि, संशोधन, ये सारी चीज होंगे, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। यानी पूरा हम जो आपको कवर कराने वाले हैं, इसमें आपको वो संस्कृत का जो आपका ये पोर्शन लगा हुआ है, 120 नंबर का ये प्रश्न है, तो 120 नंबर आप हमसे पढ़ने वाले हैं इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और जो आपके तैयारी करने वाले दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर देंगे। तो साहित्य का इतिहास जो संबंधित है, सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, लौकिक साहित्य क्या है, रामायण महाभारत, ये सब, महाकाव्य जो है कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष के, ये हमें देखना है। और दृश्य काव्य कवयः, ये हमें देखना है, भवभूति, शूद्रक आदि के, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे और जल्दी ही हम इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारा संस्कृत का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे इसी तरीके से सिंधी का है, जो कि मुझे नहीं आता सिंधी उंधी पढ़ना, ना ही इनके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर पंजाबी का ये सिलेबस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उर्दू का है। उर्दू तो मुझे ऐसे भी नहीं समझ में आता, क्या ही बताऊं। तो गणित का ये हमारा सिलेबस रहा है। गणित का जो ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा गणित का सिलेबस है, ये गणित का, ये विज्ञान का सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से सामाजिक अध्ययन, ये जो जैसे आपने जो हिंदी चुना होगा, संस्कृत चुना होगा, मैथ चुना होगा, तो उसके 120 प्रश्न आपसे बनेंगे, ये वर्ग 2 के लिए है। नेक्स्ट फिर यहाँ ये 20 नंबर के सबसे पूछे जाएंगे। क्या? शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये सभी से बनते हैं 20 नंबर के, ये ध्यान रखना। सभी को ये पढ़ना है। वो हिंदी का है, फिर इंग्लिश का, संस्कृत का, अपना अलग अलग सबका है। 20 नंबर के आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है,
यानी संस्कृत में आपको शिक्षण विधियां पढ़ना होगा, संस्कृत भाषा शिक्षण, जिसने जो चुना हुआ है भाषा, तो 20 नंबर के आपसे ये बनेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षणाभिरुचियां प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल विकास, श्रवण संभाषण पठन लेखन, संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण संप्रेष्य साधनानि और संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है संस्कृत, जिसे हम कह सकते हैं आपके क्या टीचिंग मेथड, या हम कहें तो पेडागोजी ना, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे सिलेबस, ये हमारे सिलेबस जो 20 नंबर के हमारे पूछे जाते हैं। और 10 अंक के क्या हैं जो सभी को ध्यान में रखना है, वो क्या है, तकनीकी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और आपके सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो आईटी आपको ये आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको पढ़ना है, ये 10 अंक के आपके बनेंगे। तो इस तरीके के आपके थे ये सारे ये आपका सिलेबस जो आपने देखा। और हम संस्कृत का जो आपका 120 नंबर का टॉपिक है उसको कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी बने रहिएगा, सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट तो करिएगा ही करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, महादेव, नमो नमः।